जय हिंद दोस्तों, मेरे भाई आपका एक बार फिर से टेक्नोलॉजी चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्लास कंपोनेंट के अंदर आप कंस्ट्रक्टर किस तरीके से यूज कर सकते हैं, कि कंस्ट्रक्टर का यूज क्या है और किस तरीके से आप उसको बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हम एक ही फाइल के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स बनाए और उनको एक ही एक्सपोर्ट वाला जो कंपोनेंट होगा उसके अंदर यूज करें तो किस तरीके से वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए या फिर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं समय समय पर आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूं। तो दोस्तों, बिना किसी समय बर्बादी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ना आपको अपना एक कंप्यूटर में, अपने पीसी में एक आईडीई या फिर एक टेक्स्ट एडिटर ओपन करना होगा। मैंने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड टेक्स्ट एडिटर ओपन किया हुआ है। इसमें सबसे पहले आपको फाइल में जाना होगा और ओपन फोल्डर पर क्लिक करना होगा और वो वाली लोकेशन चूज करनी होगी जिस लोकेशन पर आपका वो रिएक्ट का प्रोजेक्ट होगा। अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि हमने शुरू में ही एक कमांड चलाई थी जिसका नाम था क्रिएट रिएक्ट ऐप और प्रोजेक्ट नेम। उस कमांड से हमारा एक प्रोजेक्ट बना था रिएक्ट का और आपको वही लोकेशन पे जाकर वही प्रोजेक्ट आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सो आपको वही प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको एक्सप्लोरर में दिखाई दे लग जाएगा। अगर यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट का नेम आ रहा था इसका मतलब आपने सिलेक्ट कर लिया है। मेरा ये प्रोजेक्ट का नेम है यूट्यूब रिएक्ट और इसके अंदर मेरा सोर्स नाम का फोल्डर है जिसके अंदर मेरे सारी सोर्स फाइल्स हैं। सोर्स नाम के फोल्डर के अंदर जाकर मैं सबसे पहले न्यू फोल्डर पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ हमेशा की तरह, जिसका नाम मैं कंपोनेंट दूंगा। कंपोनेंट फोल्डर बनाने के बाद मुझे यहाँ पर कंपोनेंट फोल्डर के अंदर एक फाइल बनानी होगी जिसका नाम मैं test.js दे देता हूं। आप JSX भी दे सकते हैं, पर याद रखिएगा कंपोनेंट का जो पहला कैरेक्टर होगा, फर्स्ट लेटर होगा, वो हमेशा कैपिटल ही होना चाहिए। सो test.js देने के बाद आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप उसी फाइल के अंदर चले जाएंगे। सबसे पहले आपको कंपोनेंट बनाना होता है और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक फाइल के अंदर आप मल्टीपल कंपोनेंट्स किस तरीके से यूज कर सकते हैं। सो सबसे पहले आपको कंपोनेंट बनाने के लिए आपको सिंपल से पता है, आपको रिएक्ट मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट मॉड्यूल। देन क्योंकि अभी मैंने आपको दोनों तरीके के कंपोनेंट्स बता दिए हैं, फंक्शनल कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट, तो हम यहाँ पर कोई भी कंपोनेंट बना सकते हैं। सो मैं एक कंपोनेंट बनाता हूँ जो होगा हमारा क्लास कंपोनेंट और एक कंपोनेंट बनाऊंगा जो होगा हमारा फंक्शनल कंपोनेंट, ताकि आपको दोनों दोबारा से रिवाइज हो जाए। सो मैं क्लास कंपोनेंट बनाने के लिए लिखता हूँ सबसे पहले क्लास, और इस क्लास का नाम दे देता हूँ मैं कोई भी क्लास ए, और इसके अंदर एक्सटेंड करता हूँ क्योंकि आपको पता है क्लास कंपोनेंट एक्सटेंड करता है रिएक्ट के कंपोनेंट को। सो रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। देन क्योंकि ये क्लास कंपोनेंट है तो आपको पता होगा क्लास कंपोनेंट के अंदर आपको रेंडर मेथड यूज करना होता है। जैसे आप रेंडर मेथड यूज करेंगे तो रेंडर के साथ यहाँ पर आपको रिटर्न भी करना होगा और आप एक ही पैरेंट टैग दे सकते हैं। आपको पता है JSX का यही रूल है। तो फिलहाल मैं डिप को हटा देता हूं क्योंकि हमें सिर्फ एक ही टैग देना है। तो रिटर्न के अंदर आप यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि पैराग्राफ आई एम इन ए क्लास। तो हमने यहाँ पर एक कंपोनेंट बना लिया। अब आपको पता है कंपोनेंट बनाने के बाद हम सबसे पहले उसे एक्सपोर्ट करते हैं, तो अभी हम यहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। वो क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम एक क्लास का जो हमारा एक कंपोनेंट है उसको हम उसी फाइल के अंदर यूज करेंगे, तो हमें एक्सपोर्ट करने की जरूरत है नहीं। तो उसके बाद हम लिखते हैं फंक्शन, क्योंकि हम एक फंक्शन कंपोनेंट बनाना चाहते हैं। फंक्शन का नाम हम लिख देते हैं इस बार टेस्ट, और इसके अंदर अगर हमें पैरम्स चाहिए तो हम पैरम्स लिखेंगे, क्योंकि हमने अभी पैरम्स या प्रॉप्स के बारे में नहीं पढ़ा है तो हम इसे हटा देते हैं फिलहाल। और हमें पता है कि हम फंक्शन के अंदर रेंडर मेथड का यूज नहीं करते, हम सिंपली इसको रिटर्न कर देते हैं, क्योंकि एक फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर करता है। सो हम यहाँ रिटर्न करते हैं, क्या हम रिटर्न करते हैं, सबसे पहले हमें एक ही पेरेंट टैग चाहिए होता है। तो आप डिप बना सकते हैं या रिएक्ट फ्रेगमेंट के बारे में अगर आप जानते होंगे तो आप वो यूज कर सकते हैं। अगर आप वो नहीं जानते तो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बता ही दूंगा। तो आपको एक पेरेंट टैग बनाना होता है, उस पेरेंट टैग के अंदर आप कितने भी चाइल्ड टैग बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पहला एक चाइल्ड टैग बनाता हूँ H1 टैग से, जिसके अंदर लिखता हूं मैं आई एम इन टेस्ट फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पर अपना जो ऊपर वाला क्लास ए वाला कंपोनेंट है उसको एक्सेस करता हूं। और एक्सेस करने के लिए आपको पता है एक कंपोनेंट को अगर आपको एक्सेस करना है तो सबसे पहले आपको लिखना होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग। इस सेल्फ क्लोजिंग टैग को पहले आप लिख लीजिएगा, उसके बाद इसमें उस कंपोनेंट का नाम लिखिएगा जिसको आप एक्सेस करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूं ए।
तो इस तरीके से मेरा जो एक कंपोनेंट होगा वो यहाँ कॉल होगा और वो कॉल होकर रेंडर मेथड के पास जाएगा और रेंडर मेथड रिटर्न करेगा हमारा इस पैराग्राफ टैग को। तो यहाँ पर मेरा जो रिटर्न होगा फाइनली डिस्प्ले पे वो होगा एक h1 टैग और एक पैराग्राफ टैग। इसको करने के बाद आपको जो एक्सटेंड करना है, जो हमारा मेन कंपोनेंट है वो हमारा टेस्ट कंपोनेंट, जो कि एक फंक्शनल कंपोनेंट है, इसको आपको एक्सपोर्ट करना है। तो आप लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और उस कंपोनेंट का नेम जिसको आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो है हमारा टेस्ट कंपोनेंट। तो फाइनली हमारा फाइल बन चुकी है। इसको हम करते हैं कंट्रोल एस के साथ सेव, वापस जाते हैं हम एक्सप्लोरर के अंदर और यहाँ पर हम app.js को ओपन कर लेते हैं, या फिर आप जहां भी उस कंपोनेंट को कॉल कराना चाहते हैं वहां आप उसे ओपन कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर app.js ओपन किया। सबसे पहले मुझे उस कंपोनेंट को यहाँ पर इंपोर्ट कराना होगा, तो मैं लिखता हूँ इंपोर्ट। कहां से कराना है? मुझे कराना है डॉट कंपोनेंट के अंदर जो फाइल है हमारी टेस्ट वाली, और इसमें से मुझे क्या इंपोर्ट करना है? मुझे करना है यहाँ पर टेस्ट इंपोर्ट। सो अब मैं इस टेस्ट को यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ डिस्प्ले करने के लिए। तो सेल्फ क्लोजिंग टैग, क्योंकि एक कंपोनेंट है, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ टेस्ट। सो इस तरीके से ये हमारे यहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाएगा। इसे भी सेव करने के बाद आपको सिंपली टर्मिनल पे जाना और न्यू टर्मिनल पे क्लिक करना है, और टर्मिनल पे जाने के बाद आपको उसी लोकेशन पे जाना है जिस लोकेशन पे आपका वो प्रोजेक्ट है। अगर उस लोकेशन पे आप नहीं जाएंगे तो ये एक एरर दे देगा। अगर आपका BS स्टूडियो कोड में टर्मिनल ओपन नहीं होता है तो आप सिंपली विंडो की के साथ R दबा कर यहाँ पर CMD ओपन कर सकते हैं, और CMD से आप कुछ इस प्रकार से ड्राइव के अंदर जा सकते हैं। तो आपका मेन पॉइंट ये है कि आपके टर्मिनल में वही लोकेशन ओपन होनी चाहिए, और यहाँ पर उस लोकेशन में पहुंचने के बाद आप लिखेंगे npm start लिख के जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये कुछ समय लेगा, और समय लेने के बाद यहाँ पर कुछ लिखा हुआ आएगा। सो उस कमांड को चलाने के बाद कुछ समय बाद आपके टर्मिनल पे कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ जाएगा स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर। तो इसका मतलब है कि आपका जो रिएक्ट वाली कमांड थी npm start वो एक तरीके से चालू हो गई है, चल गई है, रन हो गई है, और ये इसके होने के बाद सबसे पहले जाएगा आपके उस डिफॉल्ट ब्राउजर पे जो भी आपके सिस्टम में होगा, और उस डिफॉल्ट ब्राउजर पे पहुंच के कुछ इस प्रकार से यहाँ पर URL में आपका लोकल होस्ट और जो पोर्ट होगा वो होगा आपका 3000 पोर्ट। ये बाय डिफॉल्ट पोर्ट होता है। तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर कुछ एरर आ रही है, लिखा रहा है इंपोर्ट एरर टेस्ट इज नॉट एक्सपोर्ट फ्रॉम। सो मैंने शायद एक्सपोर्ट करते में कुछ लोकेशन में गलती कर दी है, तो मैं देखता हूँ उसे क्या गलती है। आखिर शायद हमने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। एक बार मैं इसको दोबारा से लिखता हूँ, इंपोर्ट टेस्ट फ्रॉम कंपोनेंट फोल्डर, इसके अंदर जो फाइल है टेस्ट, और अब हम इसको दोबारा से सेव करते हैं और कंपाइल होता है, देखते हैं कि इस बार चलता है। तो इस बार चलता है। ये पिछले पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही थी, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। सो आई एम इन टेस्ट फंक्शन कंपोनेंट, ये फंक्शन कंपोनेंट से आ रहा है। आई एम इन ए क्लास कंपोनेंट, ये क्लास कंपोनेंट से आ रहा है। सो कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक फाइल के अंदर हम मल्टीपल कंपोनेंट्स को यूज कर सकते हैं और एक कंपोनेंट को पेरेंट कंपोनेंट बनाकर सभी चाइल्ड कंपोनेंट को उसके अंदर एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करूं तो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो मुझे इंस्टा पर जाकर वहां मुझसे क्वेरीज को पूछ सकते हैं। कोई भी पर्सनल क्वेरीज होंगी आपके रिएक्ट की इस प्रोग्राम से रिलेटिव, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। कोशिश यही करूंगा कि मैं आपको रिप्लाई दूं टाइम पर, और मैं ऐसा करता भी हूं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल पर नहीं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।